आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है न्यू अपडेट। शिक्षा मित्र मानदेय जानकारी। शिक्षा मित्रों के मानदेय में कितनी वृद्धि हुई है, कब कब हुई है और शासन आगे कब उनके मानदेय में वृद्धि करने वाले हैं, इसी को लेकर आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप किस प्रदेश में, किस ज़िले में शिक्षा मित्र हैं। आज की मेरी जो जानकारी है, उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को लेकर मैं मानदेय को लेकर, वृद्धि को लेकर जानकारी बताने वाली हूँ। मैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, शिक्षा मित्रों के मानदेय में वृद्धि के मामले में अब सरकार ही निर्णय लेगी। वृद्धि का पर विचार को गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेज दी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, साफ साफ लिखा है कि अब सरकार का आखिरी निर्णय होने वाला है और शासन ने अपना जो मानदेय वृद्धि का विचार है, वो गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट एक तैयार की कि भाई हमारे जो शिक्षा मित्र हैं उनका मानदेय इतना कम है और उस पर क्या विचार है, इसको लेकर एक रिपोर्ट जो है बनाई गई है, उसको भेज दिया गया है। आगे लिखा है, समिति ने रिपोर्ट में स्पष्ट कहा है कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने का निर्णय उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, इसलिए इस पर फैसला कैबिनेट या शासन के किसी सक्षम स्तर से ही लिया जाना उचित होगा। भाई क्या होता है कि हमारे जो शिक्षा मित्र हैं वो डायरेक्ट सीएम तक तो नहीं जा सकते हैं, है ना। तो वो क्या करते हैं कि जितने भी अधिकारी हैं जो उनके क्षेत्र में आते हैं उनसे कहते हैं कि भाई हमारा मानदेय बढ़ाया जाए, है ना। इसको लेकर वो उन्होंने कहा कि भाई ये हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं आता है, ये मानदेय बढ़ाना ये सीएम जी के हाथ में है ना। लेकिन हम एक प्रस्ताव बना देते हैं, रिपोर्ट बना देते हैं और उसको भेज देते हैं। इसका फैसला कैबिनेट और शासन के द्वारा, मतलब अधिकारियों के द्वारा ही, शासन सरकार के द्वारा ही लिया जाएगा, है ना। तो उन्होंने एक आदेश बनाया है, उसको भेज दिया है। वहाँ पर ये कहा गया कि कैबिनेट या शासन के द्वारा ही इसका बढ़ाया जाएगा, इसमें मेरे हाथ में नहीं है ना। इसी तरह यह मामला इस एक बार फिर शासन के पाले में चला गया है। तो भाई जब हमारे कर्मचारी कार्य कर रहे हैं और मानदेय के लिए अधिकारियों से बात करते हैं तो वो ये कह देते हैं कि भाई शासन के पास हम कागज प्रस्ताव बनाकर भेज दिए हैं। आगे लिखा हुआ है, प्रदेश में 1.32 लाख परिषदीय विद्यार्थियों में करीब 1.46 लाख शिक्षा मित्र तैनात हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 2017 से ये शिक्षा मित्र 10,000 रुपये मानदेय पर कार्य कर रहे हैं। तो 2017 से हमारे शिक्षा मित्रों का मानदेय नहीं बढ़ा है, तो इसको लेकर हमारे जो शिक्षा मित्र हैं वो परेशान हैं। आगे लिखा है, रिपोर्ट के अनुसार 7 फरवरी 2000 के शासनादेश के तहत शिक्षा मित्रों को प्रारंभ में 700 रुपये प्रति माह मानदेय दिया गया था। तो जब इनकी नियुक्ति की गई थी उस टाइम पे 2007 में जब स्टार्टिंग में, तब 700 रुपये दिया जाता था। इसके बाद मानदेय में 6 बार वृद्धि की गई है और वर्तमान में यह 10,000 रुपये प्रति माह मानदेय मिल रहा है। योजना प्रारंभ होने के समय 1,450 रुपये मानदेय की तुलना में अब तक लगभग 10 गुना वृद्धि की जा चुकी है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 25 जुलाई 2017 को पारित आदेश के समय शिक्षा मित्रों का मानदेय 3,500 रुपये प्रति माह था, जिसके बाद बढ़ाया गया। यह वृद्धि मंत्रिपरिषद के निर्णय के आधार पर शासनादेश द्वारा लागू की गई थी। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 सितंबर 2025 को शिक्षा मित्रों को कौशलेश चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की घोषणा की थी। इसका पूरा वित्तीय भार राज्य सरकार वहन कर रही है।
जिससे शिक्षा मित्र और उनके परिवारों को राहत मिली है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 6 सितंबर को शिक्षा मित्रों को लेकर कौशलेश सुविधा भी प्रदान की गई है ना। आगे लिखा हुआ है वर्तमान में 1,42,450 शिक्षा मित्रों का मानदेय पर राज्य सरकार का मासिक व्यय है लगभग 1,57,735 रुपए करोड़ आता है। यदि प्रत्येक शिक्षा मित्र का मानदेय 10,000 रुपये बढ़ाया जाता है तो सरकार पर वार्षिक रूप से लगभग बहुत ज़्यादा लोड आ रहा है भाई। 107.79 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। तो इस कारण से शासन आप लोग का मानदेय नहीं बढ़ा पा रही है। यहाँ पे लिखा है रिपोर्ट में कहा गया है कि चूंकि ये मामला व्यय वित्तीय प्रभाव वाला है, इसलिए इस पर निर्णय किसी अधिकारी या समिति के स्तर पर नहीं है, बल्कि मंत्रिपरिषद या अन्य सक्षम पदाधिकारी स्तर से ही लिया जा सकता है। समिति ने सिफारिश की है कि 12 जनवरी 2024 के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार अनुपालन में शासन मंत्रिपरिषद या सक्षम पदाधिकारी से आवश्यक विचार करने का अनुरोध किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई कहा गया है कि हमारे जो शिक्षा मित्र हैं उनका मानदेय काफ़ी टाइम से नहीं बढ़ा है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसको लेकर जोर भी डाला गया है ना। पर अभी तक इस पर अभी कोई विचार नहीं किया गया है। शासन की ओर से गठित इस 4 सदस्यीय समिति में बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल, SCEIT निर्देशक गणेश कुमार, परीक्षा नियामक पदाधिकारी के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी और मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के वित्तीय नियंत्रक राकेश सिंह शामिल थे। समिति ने अपनी रिपोर्ट शासन को भेज दी है और अब अगले निर्णय का इंतजार है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ लिखा है कि सभी ने साइन करके कागज़ भेज दिया है। अब सरकार के ऊपर है कि वो कब इसको निर्णय को लागू करती है। आगे लिखा है विभागीय अधिकारियों के मुताबिक शिक्षा मित्रों की उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई है। समिति का दायरा सीमित था और उनके पास वित्तीय निर्णय लेने का अधिकार नहीं था। अब मुख्यमंत्री या कैबिनेट के स्तर से शिक्षा मित्रों के मानदेय में वृद्धि का फैसला लिया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि उम्मीदें अभी ख़त्म नहीं हुई हैं हमारे शिक्षा मित्रों की। मानदेय को लेकर अभी भी अगर सरकार चाह ले तो बढ़ोतरी कर सकती है। तो देखिए बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है शिक्षा मित्रों को लेकर। अभी एक गठित समिति के द्वारा आप लोगों को लेकर एक लेटर भेजा गया है सरकार के पास, और देखिए कब तक उस पर एक्शन लिया जाता है। जो भी अपडेट आएगी मैं वीडियो के माध्यम से बताती रहूँगी। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।